बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, दीनी मिसाइल में खुश आमदीद करता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है गुस्ल और तयम्मुम का मुकम्मल इस्लामी तरीका। नापाकी की हालत में सोना और खाना खाना कैसा है। तो चलिए नाज़रीन, चलते इस वीडियो की तफसील की जानिब। नाज़रीन, जब किसी शख्स को अपने इर्द गिर्द कम अज़ कम 1 मील मसाफत तक पानी ना मिले या पानी मौजूद होने की सूरत में पानी के इस्तेमाल से बीमार हो जाने या मर्ज़ के बढ़ जाने का अंदेशा हो तो तयम्मुम करना जायज़ है। तयम्मुम का तरीका ये है कि पाकी की नीयत करके पहले एक बार दोनों हाथ मट्टी पर मार कर इन्हें झाड़ दे, फिर इन्हें सारे मुंह पर फेर दे। इस तरह दूसरी बार दोनों हाथों को मट्टी पर मार के इन्हें हाथों पर कोहनियों तक इस तरह मार ले कि कोई जगह बाकी ना रहे। इससे पाकी हासिल हो जाएगी। वज़ू और गुस्ल दोनों सूरतों में पानी ना मिलने या इस्तेमाल पर कादर ना होने के बिना पर तयम्मुम का यही तरीका है। हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हम सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज़ पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग होकर उठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक शख्स एक तरफ अलहदा खड़े हैं और उन्होंने लोगों के साथ नमाज नहीं पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़लाँ, आपको किस चीज़ ने लोगों के साथ नमाज अदा करने से रोका। इसने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जनाबत यानी गुस्ल की हाजत लाहुक हो गई है और पानी मौजूद नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। बुखारी और मुस्लिम हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और कहा, मुझे जनाबत लाहक हो गई है और मैंने पानी नहीं पाया, यानी अब मैं क्या करूं। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, क्या आपको याद नहीं है कि हम एक सफ़र में साथ थे, मैं और आप, और हम दोनों को गुस्ल की हाजत हुई थी। तो जहाँ तक आपकी बात है, आपने नमाज अदा करने नहीं की थी, क्योंकि ये हुक्म अभी मालूम नहीं था कि गुस्ल जनाबत के लिए पानी ना हो तो वुज़ू वाला तयम्मुम काफ़ी होगा। और जहाँ तक मेरी अम्मार की बात है, तो मैंने मट्टी में लौट पोट कर होकर, यानी ये समझ कर कि गुस्ल जनाबत की जगह तयम्मुम का तरीका यही होगा कि पूरे जिस्म पर मट्टी लगाई जाए, नमाज अदा कर ली थी। फिर मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके लिए इतना ही काफ़ी था। और ये इरशाद फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारकर इन पर फूंका, फिर इन अपने चेहरे मुबारक पर फेरा, फिर दोनों हाथों पर फेरा। ये बात मलहूज़ रहे कि अगर कोई शख्स बीमार हो और गुस्ल करने के बायस जान जाने या किसी उज़्व के तलफ हो जाने या मर्ज़ के बढ़ जाने का खौफ हो तो ऐसी सूरत में तयम्मुम करने की इजाज़त होगी। लेकिन अगर बीमारी ना हो और बीमार का महज अंदेशा हो तो पानी गर्म करने का इंतज़ाम हो या गुस्ल के बाद हीटर वगैरह का इंतज़ाम हो तो इस सूरत में तयम्मुम की इजाज़त ना होगी। इसके साथ अब हम बात करते हैं दूसरे मसले की। दूसरे मसले का जवाब कुछ इस तरह है कि अगर आप जनाबत की हालत में हैं और पानी भी मैसर है, लेकिन अगर आप किसी काम में मसरूफ़ हैं या अगर आप अभी गुस्ल नहीं करना चाहते, तो अफजल तरीका ये है कि जैसे ही आप पर गुस्ल वाजिब हुआ है उस सूरत में फ़ौरन आप गुस्ल कर लें। लेकिन दूसरी सूरत ये है कि उसकी जनाबत को कम करने के लिए आप वज़ू कर सकते हैं, यानी आप वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद इस नापाकी को कम कर लें, जो हिस्सा जिस जगह पर नापाकी लगी है इसको धो लें और आप खा पी और सो सकते हैं। फिर जैसे ही आप फ्री हों या आपके पास टाइम हो उस सूरत में आप गुस्ल कर सकते हैं, यानी बग़ैर गुस्ल के आप खा पी भी सकते हैं
اور سو بھی سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ فوراً ہی غسل کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو؟ ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل دینی مسائل کو